हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 9 में जो चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर था वहां तक पढ़ चुके थे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9 जो सर्कल है। तो इसमें हम थ्योरम और बेसिक के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सर्कल तो जानते हैं कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, जैसे सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से सारा डिस्टेंस इक्वल होता है, बहुत सारा पॉइंट का। जैसे देखो, सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से सारा डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो ये सर्कल हो गया। बेसिक तो जानते ही होंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंगल सबटेंडेड बाई कोड एट ए पॉइंट। क्या पढ़ना है कि कोड। अब कोई सा सर्कल हो गया, कोड किसको बोलेंगे? तो सर्कल में सपोज करो एक सर्कल है, सेंटर इसका वो है। अगर एक वैसा लाइन जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, जैसे देखो इस तरह से अगर हम ए बी बना दिए तो इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को, तो इसको हम लोग कोड बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारा लाइन हो सकता है जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे। और इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायामीटर, क्योंकि यही जो डायामीटर होगा सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा या बिगेस्ट कोड हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायमीटर जो होता है। तो हम पढ़ेंगे कि कोड के द्वारा सेंटर पे एंगल कैसे बनता है। एक फिगर दिया हुआ 9.2। यहाँ पे देखो एक सर्कल है, सर्कल में एक कोड है। कोड कौन सा है? PQ। अब सेंटर PQ के द्वारा सेंटर पे एंगल कैसे बनेगा? तो कोई सा भी लाइन से दूसरे पॉइंट पे एंगल कैसे बनता है? तो इस लाइन का दोनों एंड को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो उसी तरह से कोड एक लाइन ही है PQ। अब इससे हमको सेंटर पे एंगल बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ सेंटर है तो P से भी मिलाएंगे ओ पॉइंट को और Q से भी ओ पॉइंट को मिलाएंगे, तो जो ए एंगल बनेगा वो होगा एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट सेंटर। इसको बोलेंगे सेंटर। और पॉइंट पे मतलब इस सर्कल में तो बहुत सारे पॉइंट है। तो अब इस कोड से हम देखो, इस कोड से तो मतलब इस कोड से दो लाइन निकलेगा और जैसे इधर देखो आर पे टच कर रहा है तो आर पे एंगल बना हुआ, मतलब ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना हुआ। उसी तरह से नीचे के साइड भी कोई सा भी लाइन से कोई पॉइंट पे कैसे एंगल बनता है? तो जब इस लाइन को दोनों एंड को उस पॉइंट से मिला देते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय लाइन एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे लाइन कोड है तो कोड से देखो एक एंगल बन रहा है जो सेंटर पे बन रहा है, एक एंगल ऊपर के साइड सरकमफ्रेंस पे बन रहा है और एक एंगल नीचे के साइड सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। अब कोड हो गया तो कोई सा भी सर्कल में कोड हो गया तो इस तरह का नीचे वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है एक आर्क बनता है। आर्क मतलब एक कर्व की तरह जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं अगर इसको छोटा छोटा पीस में डिवाइड करें तो। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल POQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड PQ एट द सेंटर। POQ ये वाला एंगल है तो ये क्या कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर। एंड PRQ देखो तो PRQ इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है। एंड PSQ जो नीचे का पॉइंट पे एंगल बन रहा है, आर रिस्पेक्टिवली द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट R एंड S ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क PQ। तो मेजर आर्क PQ के लिए जो ऊपर वाला ज्यादा बड़ा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर आर्क फॉर PQ और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर आर्क फॉर PQ। तो PQ का मेजर आर्क पे PRQ एंगल बन रहा है और PQ का माइनर आर्क पे PSQ एंगल बन रहा है। तो ये हम देख लिए कि कोड से कोई सा भी सर्कल में किस पॉइंट पे कैसे एंगल बनता है। अब थ्योरम पढ़ेंगे कि इक्वल कोड ऑफ ए, थ्योरम 9.1 है एनसीईआरटी का। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। जहां भी थ्योरम का हम बात करेंगे तो उसको प्रूव भी करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या है कि इक्वल कोड जो है, कोई भी सर्कल में दो इक्वल कोड है तो उससे जो एंगल पे उससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो फिगर दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है इसको प्रूव करने के लिए। गिवन लेट AB एंड CD। देखो दो कोड है, इसका AB को इस सर्कल को दो पॉइंट पे AB कट कर रहा है और उसी तरह से CD भी इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। बी द ट्रू कोड ऑफ सर्कल। इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब देखो, अब प्रूव क्या करना है इसमें कि जो एंगल बन रहा है दोनों कोड के द्वारा सेंटर पे, यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है तो सेंटर इसका O है इस सर्कल का, तो सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा? AOB।
तो एंगल ए ओ बी एक कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो है। और यहाँ पे दोनों कोड क्या है, यहाँ पे कह रहा है इक्वल कोड होना चाहिए, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी भी दिया हुआ है, दोनों कोड आपस में इक्वल है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, मतलब एंगल सी ओ डी। ये प्रूव करना है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो दो ट्रायंगल मान लेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं OA और OB को ज्वाइन कर दिए हैं सेंटर से कोड को जो एंगल बन रहा है यही एंगल बन रहा है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो अब इसमें हम जान रहे हैं कि OB इक्वल टू हो जाएगा OC, क्यों? क्योंकि OB सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाया है तो रेडियस हो गया। उसी तरह से OB इक्वल टू OC हो गया और OA इक्वल टू हो गया OD। OA इक्वल टू OD, ये भी क्यों हो गया? क्योंकि रेडियस है। और AB इक्वल टू CD ये दिया हुआ है, AB इक्वल टू CD ये गिवन है। तो देखो तो तीन साइड, दोनों ट्रायंगल का तीन साइड आपस में इक्वल आ गया, तो ये बाई SSS कंग्रुएंस से, बाई SSS कंग्रुएंस ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। देखो सॉरी COD या DOC भी लिख सकते हैं, DOC के। तो यहाँ पे जो एंगल होगा एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में अलग अलग एंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है, तो ये बाई CT से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। और ये दोनों एंगल क्या है? तो ए बी कोड है और उसके द्वारा वो सेंटर है, मतलब ए बी कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। उसी तरह से DOC मतलब DC कोड के द्वारा सेंटर O पे बनाया गया एंगल। तो यही प्रूव करना था कि अगर कोई सा सर्कल में दो कोड इक्वल आ रहा है तो उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये था थ्योरम पॉइंट 9.1। अब इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे, थ्योरम 9.2। अब इसको हम लिख लेते हैं कन्वर्स ऑफ, इसको लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1। उसमें था कि कोड इक्वल था तो एंगल इक्वल करना था। अब उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि एंगल इक्वल रहेगा तो कोड का लेंथ हमको इक्वल करना है। उसी तरह से बनाएंगे। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। उसमें था कि कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल जो बनाया जाएगा वो इक्वल प्रूव करना था। इसमें क्या कर रहा है कि एंगल ही इक्वल है, एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो आपस में इक्वल है। मतलब गिवन क्या है कि AB एंड CD बी द कोड ऑफ सर्कल, AB और CD सर्कल का कोड है। तो यहां से हम देखेंगे और क्या है कि एंगल AOB जो AB के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया है वो इक्वल है एंगल COD के, जो CD के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया। तो टू प्रूव करना है, टू प्रूव दोनों कोड आपस में इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम उसी चीज का यूज करेंगे जैसे पिछले बार हम बनाए थे, उसी तरह से दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में। अब OA इक्वल टू OB, सॉरी OA इक्वल टू OC, क्यों? क्योंकि रेडियस है। उसी तरह से OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है। और एक एंगल दिया हुआ देखो तो OA और OB ये दोनों के बीच का एंगल, मतलब एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। ये गिवन है पहले से ही कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से दो साइड और OA और OB और ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल, उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में दो साइड OC और OD और ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों साइड से जो इक्वल साइड है उससे एंगल जो बन रहा है आपस में इक्वल है। तो यहाँ से कौन सा रूल लगेगा? दो साइड, साइड एंगल साइड और एंगल दोनों के बीच का है, तो ऐसे ऐसे कंग्रुएंस रूल से जो हो जाएगा ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गया तो दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए।
तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सीपी सीटी से। और ए बी सी डी क्या था, कोड था सर्कल का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों सर्कल का कोड आपस में इक्वल आ गया। ये था थ्योरम 9.2 या कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 9.3। इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या कह रहा है कि सेंटर से हम कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर इसका ओ है, ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, तो कोड पे। तो ये जो क्या कह रहा है कि कोड बाइसेक्ट द कोड, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। तो गिवन क्या क्या है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, जो कोड ए बी है उस पे ओ एम परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि बाइसेक्ट करता है, मतलब जो कोड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ओ एम है। तो टू प्रूव क्या करना है, ए एम इक्वल टू बी एम। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे, मतलब सेंटर से ए पॉइंट को और सेंटर से बी पॉइंट को। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एओ बी, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी नहीं सॉरी ए ओ एम। इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहा है, और बी ओ एम। अब इसमें देखो तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस आपस में इक्वल होगा। और ओ एम इक्वल टू ओ एम हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एम होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और एक एंगल जो होगा, एंगल ए एम ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम ओ के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो साइड ओ ए और ओ एम और एक एंगल इक्वल हो रहा है। और साइड जो है 90 डिग्री है। देखो तो एक एक सॉरी एक एंगल जो है 90 डिग्री है, तो कौन सा लगेगा, आर एच एस से। आर एच एस मतलब राइट एंगल, एक राइट एंगल हो रहा, और एच मतलब हाइपोटेनस। तो देख रहे हैं एओ हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, हाइपोटेनस इक्वल हो रहा और एक साइड इक्वल हो रहा। तो बाई आर एच एस कंग्रुएंस से ट्रायंगल ए ओ एम कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ एम के। और हमको प्रूव क्या करना था, ए एम इक्वल टू बी एम। तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट हो गया, तो ए एम इक्वल टू बी एम प्रूव। ए प्रूव करना था ए एम बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम हो गया, मतलब ए भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है एम के कारण। और एम क्या है, ओ से परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया बाई सीपीसीटी से। दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ, तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल हो गया। अब इसी तरह से इसका कन्वर्स भी देखेंगे कि द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यही चीज है। इसी फिगर को हम फिर से स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। उसमें दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर है और कोड बाइसेक्ट होता है, प्रूव करना था। इसमें क्या कह रहा है कि कोड इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। एक लाइन ड्रॉ किए हैं, देखो तो ये फिगर 9.6 है, वही वाला फिगर है। हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, और ये लाइन क्या कर रहा है कि इस कोड को, जो ए बी कोड है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है लाइन ओ एम ड्रोन ऑन कोड ए बी। ए बी पे हम किए हैं ओ एम ड्रॉ किए हैं सच डेट, और इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि ये दोनों बाइसेक्ट हो जाए, ए बी बाइसेक्ट हो जाए, तो ए एम इक्वल टू बी एम। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ किए हैं। और टू प्रूव क्या करना है कि जब लाइन ड्रॉ किए हैं, ये लाइन इस कोड पे परपेंडिकुलर है, मतलब ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी। तो इसके लिए भी सेम उसी तरह का यूज करेंगे, दो ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ से। देखो तो ओ ए को कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किए, ओ ए और ए बी को कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन
OA एंड OB। जब OA और OB को ज्वाइन किए तो फिर से दो ट्रायंगल बन गया है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था, क्योंकि हमको मालूम था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और हमको यहाँ पे इसी चीज को प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो कैसे प्रूव होगा, देखो M पॉइंट पे अगर इधर से जो एंगल बनेगा और इधर से जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे टोटल 180 का एंगल बनता है। जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो मतलब कि 90 90 हो जाएगा। इससे हमको प्रूव हो जाएगा कि OM परपेंडिकुलर है AB पे। तो ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन किए हैं। हम देख रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया है, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि OA इक्वल टू OB हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है। और OM इक्वल टू OM नहीं, AM इक्वल टू BM, ये दिया हुआ है गिवन। और OM इक्वल टू OM हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ से तीन साइड इक्वल हो रहा है, तो बाई SS इज कंग्रुएंट से ट्रायंगल AOM कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOM के। अब हम इसको कंग्रुएंट प्रूव किए हैं। तो इसको क्यों कंग्रुएंट प्रूव किए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल AMO इक्वल होगा एंगल BMO के। ये दोनों इक्वल होगा बाई CP/CT से। जब दोनों एंगल इक्वल हुआ तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट M पे जो होगा AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि पॉइंट M पे दो ही एंगल बन रहा है कि AMO और BMO, तो दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AMO प्लस एंगल AMO इक्वल टू 180। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AMO इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एंगल AMO आया 90 डिग्री, तो डेट इज हो जाएगा एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब दोनों साइड से एंगल 90 डिग्री आ रहा है, देखो तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों साइड से 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि OM जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब है डेट इज OM परपेंडिकुलर होगा AB के। और यही प्रूव करना था कि जो सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो लाइन जो है कोड पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये था थ्योरम 9.3। आप देखते हैं क्या कि इक्वल कोड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोड इक्वल रहेगा तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, देखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। क्या कह रहा है कि जैसे कोई लाइन पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं, तो यही जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई सा भी लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये वाला जो होगा इस दोनों पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा। देखो कोई सा भी करेंगे तो ये तिरछा डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब जैसे ही एंगल बनेगा तब वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस आपस में मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगा। नोट दैट इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट को इसी लाइन पे लाई करता है, तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट इज 0। अब कह रहा है कि सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी कोड। हम जैसे बताए थे कि अगर एक सर्कल ड्रॉ किए तो इसमें बहुत सारा कोड हो सकता है, इस तरह से इनफाइनाइट कोड हो सकता है। दो पॉइंट, क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है, इसलिए दो पॉइंट को कट करेंगे तो इनफाइनाइट कोड होगा। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सेंटर, और डायमीटर जो होगा लॉन्गेस्ट कोड होगा, क्योंकि डायमीटर ही सबसे लार्ज डिस्टेंस होता है। तो इतना हम जान लिए। अब हम देखते हैं थ्योरम 9.5। थ्योरम 9.5 का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कंग्रुएंट सर्कल। कंग्रुएंट सर्कल कहने का मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि अगर कोड इक्वल है तो इसका मतलब है दो इक्वल कोड है
तो इसका मतलब क्या है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगा। जैसे तो सेंटर से डिस्टेंस कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मापेंगे। अभी हम पढ़े हैं कि जो लेंथ और परपेंडिकुलर होता है वही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फिगर 9.10 में एक सर्कल दिया हुआ है ओ है, तो ओ से हम क्या किए हैं, सेंटर से दो लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, ओएल और ओएम, और उसके बाद क्या किए हैं कि इससे एक परपेंडिकुलर कोड हम ड्रॉ किए हैं पीक्यू और आर एस। तो जो ये डिस्टेंस होगा इसका कहने का मतलब है कि इक्वल कोड है। यहाँ पे दिया क्या क्या है, गिवन है पीक्यू इक्वल टू आर एस, ये गिवन है। तो इसका मतलब जब ये गिवन रहेगा, दोनों कोड इक्वल होगा, तो जो डिस्टेंस होगा कोड से सॉरी सेंटर से जो डिस्टेंस होगा कोड का, तो सेंटर से कौन सा डिस्टेंस होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, मतलब वही कहने का मतलब है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मतलब OL इक्वल टू OM होगा इस केस में। तो ये था थ्योरम 9.5। अब उसी तरह से थ्योरम 9.6 जो है 9.5 का कन्वर्स है, मतलब कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। जैसे कोई सर्कल हो गया, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे दो कोड है और ये सेंटर है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, देखो इसको मेजर करके बनाया गया है, इसको प्रैक्टिकली मेजर करके बनाया गया है कि अगर इक्वल रहेगा तो इसका मतलब कोड का लेंथ इक्वल रहेगा तो डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस ही इक्वल है, मतलब ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, OL जो है इक्वल है OM के। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, देन कोड जो होगा, दो कोड अगर PQ है और RS है तो दोनों कोड PQ जो होगा इक्वल होगा RS के। तो ये टोटल तीन थ्योरम और उसका कन्वर्स के साथ साथ टोटल 6 थ्योरम था। पहला थ्योरम क्या कह रहा था कि कोड का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, कोड इक्वल एंगल एट सेंटर। और इसी का कन्वर्स था कि अगर एंगल इक्वल कोड होगा, अगर इक्वल एंगल रहेगा कोड का तो यहाँ पे इक्वल कोड रहेगा तो एंगल इक्वल होगा सेंटर पे, और इक्वल एंगल रहेगा, इसका कन्वर्स था तो इक्वल कोड होगा। और तीसरा में क्या था, तीसरा थ्योरम में क्या कह रहा था कि जो कोड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर, और इसी का कन्वर्स जो था 9.4 था, उसमें क्या था कि अगर कोड बाइसेक्ट होगा तो इसका मतलब है देन लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्या कह रहा था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, इसमें कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। और इसमें क्या था कन्वर्स में कि कोड बाइसेक्ट होगा तो जो लाइन परपेंडिकुलर ही होगा। पांचवा अभी पढ़े हैं कि इक्वल कोड रहेगा तो लेंथ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, और इसका कन्वर्स मतलब अगर कोई दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कोड का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो ये था सर्कल का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।